हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सारे फैक्ट जो हैं इम्पॉर्टेंट, सारे फैक्ट सारे तथ्य जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके किसी भी प्री और मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली इस वीडियो में जो है मेंस पे फोकस किया गया है, इसलिए जो है बीपीएससी वगैरह के मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल होगा ये वीडियो। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप पीडीएफ से भी जो है रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के बारे में सारे फैक्ट जो है डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, आप अपना सपोर्ट दीजिए, हम भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून का क्या आवश्यकता पड़ा था, क्यों हुआ ये? भारतीय राजनीति ने एक दशक के बाद ही राजनीतिक दल बदल की समस्या का सामना शुरू कर दिया। जब भारत की राजनीति स्टार्ट हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, उसके एक दशक के बाद जो है 10 साल के बाद जो है राजनीतिक दल बदल की समस्या जो है का सामना शुरू कर दिया। यह तब हुआ जब क्षेत्रीय दलों ने महत्व हासिल कर दिया था। ये स्टार्ट कब हुआ? दल बदल विरोधी कानून इस तरह से जो समस्या इसका कब उत्पन्न हुआ? जब जो है क्षेत्रीय दल, लोकल पार्टी जो है वो अपना महत्व जो है ज़्यादा गेन करने लग गया, ज़्यादा क्या कहते हैं कि महत्व हासिल करने शुरू कर दिया, तब से जो है ये समस्या उत्पन्न हो गया। एक मामले के अध्ययन में वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक जो हैं गयालाल ने राजनीतिक विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करने के लिए एक ही दिन में अपने राजनीतिक दल को 3 बार बदला। एक ही दिन में जो है ये जो है हरियाणा का जो विधायक था एक ही दिन में 3 बार अपने पार्टी को, अपने राजनीतिक दल को बदला। इस कारण से जो है ये मामला जो है बहुत ही गंभीर मामला बन गया, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया कि इस तरह के जो है घटना घटे हैं वर्ष 1967 में। इस कारण जो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में सोचने लग गया। इसके अलावा कई अन्य ऐसी घटनाएं थी जो एक विधायक को दल बदल के लिए प्रेरित कर रही थी, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं थे जो तुरंत इस पार्टी में थे, तुरंत मन किया तो दूसरे पार्टी में छोड़ के चले गए, राजनीतिक दल में चले गए। तो इस कारण से जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके अलावा जो बहुत सारे घटनाएं हैं, ऐसे कारणों से भारतीय राजनीति को स्थिर करने के लिए दल बदल विरोधी कानून आवश्यक था। इसी कारण को स्थिर करने के लिए कोई भी जैसे व्यक्ति है, कोई भी राजनीतिक राजनेता है, वह एक पार्टी में स्थिर रहे, बिना मतलब का इधर से उधर ना करे। तो इसी को स्थिर करने के लिए जो है दल बदल विरोधी कानून लाना आवश्यक पड़ गया। और यह राजनीतिक लाभ या समान आदर या महत्व को प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल बदली से बचाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी कोई भी राजनेता अभी इस एक पार्टी में है, दूसरे पार्टी में बोला जो उसको ज़्यादा रुपया देने लग गया तो वो छोड़ के दूसरे पार्टी में चल गया। मतलब कि बहुत सारा राजनीतिक लाभ के कारण, आदर के कारण, बहुत सारा उसके महत्व के कारण एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से छोड़ के तीसरे पार्टी में जाना ऐसा पसंद करता है राजनेता सब। इसी को रोकने के लिए जो है दल बदल विरोधी कानून जो है ये लाना आवश्यक पड़ गया। ओके, भारतीय संविधान ने वर्ष 1985 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना आपको, भारतीय संविधान में जो है 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है दल बदल कानून को जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाएगा, इसलिए प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक देखिए, सारे फैक्ट जो हैं आपको पता चल जाएंगे। इस कानून की शुरुआत के लिए राजीव गांधी मुख्य सर्जक थे। इस कानून को शुरुआत करने के लिए राजीव गांधी का सरकार जो था वह मुख्य सर्जक था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की। संविधान में जब 52वां संविधान संशोधन हुआ उस टाइम जो है 10वीं अनुसूची को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें ऐसे प्रावधान किए गए जिनके द्वारा विधायकों को किसी अन्य राजनीतिक दल को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सके। ओके, इसमें ऐसे प्रावधान क्या कहते हैं कि डाले गए, ऐसे प्रावधान शामिल किए गए 10वीं अनुसूची में 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि किसी भी विधायक को अन्य राजनीतिक दल में बदल के जाना है तो बहुत सारा ऐसा नियम कानून बना दिया कि इस नियम कानून को फॉलो नहीं करेगा तो वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, उसको पार्टी से बाहर निकाला दिया जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये कानून जो है इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन जो कि 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन। दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने वाले मुद्दा का सदन के लिए किसी भी सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है और इसे सदन के अध्यक्ष या सभा अध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है।
संबंधित सदन के अध्यक्ष सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। सदन का जो भी अध्यक्ष है और सभा अध्यक्ष है उसका जो निर्णय है, वो जो निर्णय दे दिया कि ये जो है राजनेता अयोग्य ठहराया गया, तो वो अयोग्य हो जाएगा, वो बाध्यकारी हो जाएगा, वो सदन में हिस्सा नहीं ले पाएगा उसके बाद फिर वो। ओके, तो अध्यक्ष का जो है ये निर्णय जो है अंतिम और बाध्यकारी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष का निर्णय जो न्यायिक समीक्षा के लिए मुक्त रहता है। सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के लिए दल विरोधी कानून जो है ये लागू है। इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के लिए भी जो है ये कानून लागू है। दल बदल विरोधी कानून जो है ये लागू है। दल बदल विरोधी कानून न केवल भारत में बल्कि एशिया और अफ्रीका के विभिन्न अन्य देशों में जैसे बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, केन्या आदि में भी इसका प्रचलन है। दल बदल विरोधी कानून भारत में ही नहीं, केवल और सब एशिया के जो भी देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, उसमें जो है इस कानून को लागू किया गया, वहाँ पे इसका प्रचलन है दल बदल विरोधी कानून का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्या थी, इसका आवश्यकता क्यों पड़ा? दल बदल विरोधी कानून की शुरुआत का मुख्य कारण विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदल की बुरी प्रथा को हतोत्साहित करना था। विधायकों द्वारा जो है दल बदल करना, इसके कारण जो इस विरोधी कानून का जो शुरुआत करना पड़ा, बुरी प्रथा चला दिया कि तुरंत इस पार्टी में कोई भी राजनेता जो है वो अच्छे लाभ देखा, अपना पद देखा, तो वो छोड़ के दूसरे पार्टी में चल गया, जो उच्च पद या किसी अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए अनैतिक कारण से भी प्रेरित होता है। जैसे अभी किसी एक पार्टी में है, अभी उसको लोअर पद क्या कहते हैं दिया गया, दूसरे पार्टी वाला उसको ऑफर किया कि तुमको हायर पद देंगे, तो वो पार्टी छोड़ के उसमें चल गया, और किसी अन्य लाभ के कारण जो है अनैतिक कारण से जो है बिना कारण के ही दूसरे पार्टी में छोड़ के चला गया, दूसरे राजनीतिक दल में चला गया। तो इस कारण से जो है दल बदल विरोधी कानून का आवश्यकता पड़ा। सत्ता में सरकार को स्थिरता प्रदान करना भी अन्य महत्वपूर्ण कारण था। सत्ता में इस कारण से तुरंत छोड़ने के कारण जो है जो भी सरकार जो सत्ता में रहती है उसमें स्थिरता नहीं रहता है, तुरंत इधर उधर विधायक होने के कारण जो है स्थिरता नहीं रहती है, सरकार को बहुत सारे चेंजेज करने पड़ते हैं। तो इसी कारण जो है सत्ता में जो है सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाना आवश्यक पड़ गया, महत्वपूर्ण पड़ गया। भारतीय राजनीति में समग्र स्थिरता के लिए यह आवश्यक है। भारतीय राजनीति में स्थिरता लाने के लिए यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कानून। दल बदल कानून यह सुनिश्चित करने के लिए किसी के लिए प्रस्तुत किया गया उस पार्टी के मुद्दों एजेंडों के साथ एक राजनीतिक पार्टी के प्रतीक से चुने गए एक विधायक उस राजनीतिक पार्टी के प्रति वफादार रहे, इस कारण से जो है ये लाया गया। नीति निर्माण प्रक्रिया में स्थिरता पैदा करने के लिए आवश्यक था। नीति निर्माण, कोई भी नीति बनाना, कोई भी लॉ बनाना, उसके स्थिरता पैदा करने के लिए यह आवश्यक हो गया है। भारतीय राजनीति में विधायकों के मनोबल को सुधार के लिए अति आवश्यक था। यह भारतीय राजनीति में विधायक के मनोबल को सुधार करने के लिए अति आवश्यक था। दल बदल विरोधी कानून का आवश्यकता पड़ा था, इसलिए ये लाया गया। दल बदल विरोधी कानून की क्या विशेषता है? दल बदल का आधार क्या है? किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्यों के लिए एक विधायक जो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य है जो अयोग्य ठहराया जा सकता है। किस बेसिस पे? यदि कोई विधायक स्वेच्छा से राजनीतिक पार्टी से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, यदि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी विधायक का वोट या सदन में मतदान से अलग रखना हो तो उस राजनीतिक दल द्वारा पहले से जारी निर्देश के विपरीत होती है। ये सारे जो हैं फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी सदन के मनोनीत सदस्यों के लिए, किसी सदन का जो मनोनीत सदस्य है उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर वह सदन में अपनी कुर्सी लेने के 6 महीने बाद अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 के प्रावधान का पालन करने के बाद किसी भी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की घोषणा करता है तो किसी भी सदन के नामित सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे स्वतंत्र सदस्य के लिए, जो सदस्य जो है वो स्वतंत्र हैं, उसके लिए क्या है? सदन का कोई सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है, उसे चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये सारे फैक्ट हैं। दल बदल के कानून के आधार पर जो है किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक दल वाले को अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अपवाद क्या है? एक विधायक द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी के बदलते रहने से हमेशा दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। दल बदल निरोधक कानून एक राजनीतिक दल को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने की अनुमति देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदि उसकी मूल और प्रारंभिक राजनीतिक पार्टी किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय कर देती है। यदि एक विधायक को तब तक अयोग्य घोषित नहीं किया जाए उसका मूल और प्रारंभिक पार्टी ही दूसरे राजनीतिक पार्टी में विलय कर जाता है, मिल जाता है, तो इस कंडीशन में जो है किसी भी विधायक को जो है ये अयोग्य घोषित नहीं कर सकता। दल बदल कानून विरोधी के अनुसार वह और उसकी पुरानी राजनीतिक पार्टी के अन्य सदस्य नई राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेते हैं, इस कारण भी जो है नहीं कर सकता है।
वह और उसकी पुरानी राजनीतिक पार्टियां के अन्य सदस्य विलय को स्वीकार नहीं करते हैं, एक अलग दल के रूप में कार्य करने का निर्णय लेते हैं। ये सारे फैक्ट यदि अपनाते हैं, ये सारे अपवाद जब हैं कि इस बेसिस पे जो भी काम करता है तो उसके कारण जो है उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता दल बदल विरोधी कानून के तहत। दल बदल विरोधी कानून के तहत यह अपवाद केवल तभी लागू होता है जब किसी राजनीतिक दल के 2/3 से कम सदस्य विलय के साथ अलग दल के रूप में कार्य करने के लिए सहमत न हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दल बदल विरोधी कानून का ये अपवाद तभी लागू नहीं होगा जब राजनीतिक दल के 2/3 से कम सदस्य जो है वो विलय के साथ या अलग दल के रूप में कार्य करने के लिए सहमत नहीं होगा, तब ये जो है कानून लागू नहीं होगा। ये अपवाद वाला कानून जो है ये लागू नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, दल बदल विरोधी कानून की न्यायिक व्याख्या क्या है। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के सवालों पर अध्यक्ष सभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। निर्णय जो ये अंतिम होगा, कानूनी अदालत में बहस नहीं की जा सकती है। इस पर जो कानूनी अदालत में बहस नहीं की जा सकती है। हालांकि 1991 में क्योटो होलोहन बनाम जचिलोहू और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने घोषणा की कि अध्यक्ष समाध्यक्ष की निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इस बात का जो है घोषणा किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 1996 में इसमें 10वीं अनुसूची के तहत घोषित किया गया कि एक बार किसी सदस्य को निष्कासित कर देने के बाद उसे उस सदन में एक असंबद्ध सदस्य माना जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1966 में ये किया गया 10वीं अनुसूची के तहत कि एक बार किसी सदन के सदस्य को निष्कासित कर देता है तो उसके बाद जो उसको असंबद्ध सदस्य माना जाएगा। हालांकि उसे उस पुरानी पार्टी का सदस्य बना रहना चाहिए जिससे वह संबंधित है। यदि वह सदन से निष्कासित होने के बाद एक नए राजनीतिक दल में शामिल हो जाता तो उसे उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे अपनी पुरानी राजनीतिक पार्टी में स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी है। इस सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। किसी सदन के अध्यक्ष सभा अध्यक्ष के पास किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए दल बदल विरोधी कानून के तहत लिए गए अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं होती है। ओके, ऐसी शक्तियां 10वीं अनुसूची के प्रावधानों में निहित नहीं थी, लेकिन अदालतों द्वारा इनकी व्याख्या की गई थी। ऐसी शक्तियां जो है 10वीं अनुसूची में प्रावधान नहीं था, लेकिन जो है अदालतों में जो है ये व्याख्या किया गया था। यदि किसी सदन का अध्यक्ष किसी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहता है या बिना जांचे किसी राजनीतिक दल के विभाजन या विलय के दावे को स्वीकारता है तो यह माना जाएगा कि अध्यक्ष संविधान की 10वीं सूची के अनुसार कार्य करने में विफल रहे हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि किसी सदन का अध्यक्ष है, यदि कोई शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहता है, सही से जांच नहीं कर पाता, राजनीतिक दल के विभाजन पे विलय के दावे को स्वीकारता है, यह माना जाएगा कि 10वीं अनुसूची के अनुसार जो है अध्यक्ष की जो अपने कार्य में विफल रहे हैं। न्यायालय ने घोषणा की कि अयोग्यता के लिए एक याचिका की अनदेखी ऐसी सभी मामलों में केवल अनियमितता नहीं मानी जाएगी बल्कि अध्यक्ष के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करना जो है अध्यक्ष के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाएगा यदि ऐसा हुआ तो। दल बदल विरोधी कानून के लाभ क्या हैं, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसने जो है दल की निष्ठा के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाकर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में मदद की। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि विरोधी कानून के क्या लाभ थे। इसको जो है सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ, यूजफुल साबित हुआ दल विरोधी कानून। इसने एक उम्मीदवार के अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ देश के उन नागरिकों के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने की मदद की जिसमें उसने वोट दिया था। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत दल बदल को आकर्षित किए बिना मतभेद के मामले में राजनीतिक दलों के वास्तविक विलय में मदद मिलती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सारे ध्यान रखने हैं। इसने एक राजनीतिक दल में अनुशासन को बढ़ावा देने में मदद किया। इसने जो है राजनीतिक दल में जो है अनुशासन को जो है बढ़ावा देने में मदद किया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सत्ता में एक राजनीतिक दल के पास अन्य सरकारी बिलों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के काम करने के लिए अधिक समय और अस्थिरता ही होगी इस कानून के बदौलत, ताकि जो है इस कानून के अप्लाई होने के कारण कोई भी जो है बिना मतलब के कोई भी राजनेता जो है बिना छोड़ के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। तो इससे जो है राजनीतिक दल में अस्थिरता रहती है। किसी भी बिल पर जो है किसी भी मुद्दे पर जो है किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जो है अधिक समय मिलता है और अस्थिरता मिलती है। इससे जो है सुदृढ़ होता है राजनीति। दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है। ये कानून जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार को जो है कम करने में भी मदद किया है। दल बदल विरोधी कानून में दल बदल के मामले में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, इसलिए इसे एक निवारक के रूप में बनाया गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये एक दल बदल कानून जो है दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है इसमें। ये सारे जो है बेनिफिट हैं इसके। अब भविष्य के लिए क्या इसमें है, 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की अंतिम निर्णय लेने की शक्ति देकर अध्यक्ष सभा अध्यक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ये सारे महत्व जो है अध्यक्ष और सभा अध्यक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया। 10वीं अनुसूची के अनुसार अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल को हस्तांतरित की जा सकती है। अंतिम निर्णय लेने के लिए किसी भी राजनेता के खिलाफ जो है
कि ये अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं जाए, इसका जो है निर्णय अंतिम शक्ति जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को हस्तांतरित की जा सकती है। अधिक निवारण के लिए संसद द्वारा अधिक कठोर और प्रभावी कानून बनाया जा सकता है। अधिक अच्छी निवारण के लिए दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामले में निपटने के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है दल बदल विरोधी कानून के तहत जो है घोषित अयोग्यता के मामले को, जितने भी मामले आते हैं उसको निपटने के लिए ये किया जा सकता है। राजनीतिक स्थिरता को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार उच्च नैतिक मूल्य वालों अनुसूचित सांसदों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो ये सारे फैक्ट थे कि दल बदल विरोधी कानून क्यों आवश्यकता पड़ा इसका, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका लाभ क्या है, ये सारे फैक्ट जो है डिस्कस किए हम लोग इस वीडियो में। ओके, ये जो है आपके किसी भी प्री और मेंस के एग्जाम के लिए, प्री के लिए बेसिकली ये मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री में भी क्वेश्चन जो है इससे देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल होगा। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट जो आपको समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से जो है रिवाइज कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक भी वीडियो जो आपका मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है आप अपना सपोर्ट दीजिए और हमको इससे जो है मोटिवेशन मिलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।